यदि सब कुछ सही रहा तो आपको अगले साल जोका से तारातल्ला मेट्रो का सफर करने का मौका मिल सकता है। जी हां, परियोजना की ज्यादातर एलिवेटेड का कार्य पूरे हो चुके हैं। हालांकि अंडरग्राउंड का काम अभी बाकी है। इसके लिए पिछले दिनों मैदान इलाके में मिट्टी की टेस्टिंग भी की गई है। संभावना है कि जल्द काम शुरू हो सकता है। तारातल्ला तक मेट्रो का सफर अगले साल यानी 2022 से करने का मौका लोगों को मिल सकता है। परियोजना के शुरू होने पर काफी कम समय में ही यात्री तारातल्ला तक मेट्रो के सफर से पहुंच पाएंगे। इस बीच जोका एस्प्लानेड मेट्रो परियोजना के कार्य की गति को बढ़ाने का निर्देश परिवहन राज्य मंत्री दिलीप मंडल ने दिया है। इस सिलसिले में हाल ही में मेट्रो परियोजना की कार्यकारी एजेंसी रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ उन्होंने एक बैठक भी की थी। शुरुआती दौर से ही परियोजना को जमीन अधिग्रहण सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन राज्य मंत्री दिलीप मंडल ने बातचीत में कहा है कि आरवीएनएल के अधिकारियों को परियोजना की गति बढ़ाने के लिए कहा गया है। साथ ही हम हर संभव सहयोग कर रहे हैं। जोका डिपो पर अवैध अतिक्रमण की मार को लेकर अगर बात कहें तो दूसरी तरफ जोका मेट्रो डिपो को अवैध अतिक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो डिपो क्षेत्र में काफी समस्या हो रही है। इसमें अवैध पार्किंग से लेकर चोरी की घटनाएं भी हो रही है। उम्मीद है कि जल्द सभी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। कोविड काल के कारण परियोजना पर असर पड़ रहा था। हालांकि धीरे धीरे परिस्थिति सामान्य होने पर परियोजना ने रफ्तार पकड़ी है। यदि सब कुछ सही रहा तो आपको अगले साल जोका से तारातल्ला मेट्रो का सफर करने का मौका मिल सकता है। जी हां, परियोजना की ज्यादातर एलिवेटेड का कार्य पूरे हो चुके हैं। हालांकि अंडरग्राउंड का काम अभी बाकी है। इसके लिए पिछले दिनों मैदान इलाके में मिट्टी की टेस्टिंग भी की गई है। संभावना है कि जल्द काम शुरू हो सकता है। तारातल्ला तक मेट्रो का सफर अगले साल यानी 2022 से करने का मौका लोगों को मिल सकता है। परियोजना के शुरू होने पर काफी कम समय में ही यात्री तारातल्ला तक मेट्रो के सफर से पहुंच पाएंगे। इस बीच जोका एस्प्लानेड मेट्रो परियोजना के कार्य की गति को बढ़ाने का निर्देश परिवहन राज्य मंत्री दिलीप मंडल ने दिया है। इस सिलसिले में हाल ही में मेट्रो परियोजना की कार्यकारी एजेंसी रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ उन्होंने एक बैठक भी की थी। शुरुआती दौर से ही परियोजना को जमीन अधिग्रहण सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन राज्य मंत्री दिलीप मंडल ने बातचीत में कहा है कि आरवीएनएल के अधिकारियों को परियोजना की गति बढ़ाने के लिए कहा गया है। साथ ही हम हर संभव सहयोग कर रहे हैं। जोका डिपो पर अवैध अतिक्रमण की मार को लेकर अगर बात कहें तो दूसरी तरफ जोका मेट्रो डिपो को अवैध अतिक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो डिपो क्षेत्र में काफी समस्या हो रही है।